चीन का J-20 आसमान में अपनी जगह बना चुका है और पाकिस्तान भी पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स हासिल करने की होड़ में पूरी तरह से लगा हुआ है। ऐसे समय में जब भारत के अपने स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को आसमान में पूरी तरह से तैयार होकर उड़ने में 2032 तक का समय लगेगा, तब तक भारतीय वायुसेना के सामने ये सबसे बड़ा सवाल है कि बीच के इस गैप को कैसे भरा जाए। और इसी सुरक्षा चुनौती के बीच एक खबर सामने आई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दौरान एक ऐतिहासिक डिफेंस डील साइन हो सकती है, जो भारतीय वायुसेना की ताकत और उसके पूरे गेम को बदल कर रख देगी। इस संभावित मेगा डील के मुख्य रूप से दो बड़े पिलर्स हैं। पहला पिलर है भारत के भरोसेमंद फाइटर जेट सुखोई 30 MKI के बेड़े का एक मैसिव अपग्रेड, और दूसरा सबसे बड़ा पिलर है रूस के सबसे घातक फिफ्थ जनरेशन के स्टेल्थ जेट फाइटर Su-57 का भारत में आना। सुखोई 30 MKI यानी भारत के आकाश के बाज हैं ये। इन्हें एक सुपर अवतार मिलने वाला है। भारतीय वायुसेना की बैकबोन माने जाने वाले सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स ने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर कई बड़े ऑपरेशंस में अपनी ताकत साबित की है। फिलहाल भारत करीब 63,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के तहत अपने 84 सुखोई जेट्स को सुपर सुखोई में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, लेकिन अब रूस की मदद से 100 से भी ज्यादा अतिरिक्त सुखोई 30 MKI जेट्स अपग्रेड करने की तैयारी है। हाल ही में रूसी एक्सपर्ट्स की एक हाई लेवल टीम ने HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक यूनिट का दौरा किया, ताकि इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और अपग्रेडेशन का पूरा जो रोड मैप है वो तैयार किया जा सके। इस अपग्रेड के तहत जेट्स में एकदम नए और पावरफुल कटिंग एज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, एडवांस AESA रडार और अगली पीढ़ी के मिसाइल वेपन्स जोड़े जाएंगे। इस मेकओवर के बाद भारत का मौजूदा सुखोई बेड़ा और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, ज्यादा दूर तक मार करने वाला बनेगा और किसी भी आधुनिक एयर डिफेंस को चकमा देने में सक्षम हो जाएगा। इस डिफेंस डील का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला जो पहलू है वो है Su-57 यानी सुखोई 57 की भारत में संभावित एंट्री। इतिहास पर अगर नजर डालें तो भारत और रूस ने साल 2007 में साथ मिलकर फिफ्थ जेन फाइटर जेट बनाने के लिए FGFA फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन कॉस्ट शेयरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे मुद्दों के कारण भारत 2018 में इस प्रोजेक्ट से पीछे हट गया था। अब रूस ने भारत को फिर से एक ऑफर दिया है, लेकिन इस बार बात सिर्फ जेट्स खरीदने की नहीं है। रूस भारत को Su-57 का ज्वाइंट प्रोडक्शन और पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने की पेशकश कर रहा है, यानी ये फाइटर जेट्स भारत की जमीन पर मेक इन इंडिया के तहत तैयार हो सकते हैं। अब जरा Su-57 और F-35 के साथ J-20 का मुकाबला करके देखते हैं कि आसमान में असली किंग कौन साबित होगा। जब बात फिफ्थ जेन फाइटर जेट्स की होती है तो हमेशा तुलना अमेरिका के F-35 और चीन के J-20 से की जाती है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो रूस का Su-57 ही रफ्तार और रेंज के मामले में अमेरिका के F-35 से काफी आगे निकल जाता है। Su-57E की टॉप स्पीड लगभग 2470 किलोमीटर पर आवर यानी मैक 2 है और इसकी कॉम्बैट रेंज है 1250 किलोमीटर। इसके मुकाबले अमेरिकी F-35A की टॉप स्पीड है 1960 किलोमीटर पर आवर और इसकी रेंज है 1093 किलोमीटर। इसका सीधा मतलब है कि F-35 से Su-57 25% तेज है और इसकी रेंज 14% ज्यादा है। वहीं डिजाइन और मैन्यूवरेबिलिटी की बात करें तो F-35 को जहां मुख्य रूप से सेंसर नेटवर्किंग और रडार से छिपने के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, वहीं Su-57 का डिजाइन स्टेल्थ के साथ साथ एक्सट्रीम स्पीड, थ्रस्ट वेक्टरिंग और सुपर मैन्यूवरेबिलिटी पर फोकस करता है। यह हवा में ऐसे करतब दिखा सकता है जिससे दुश्मनों की मिसाइलें भी चकमा खा जाएं। चीन के J-20 की बात करें तो चीन का J-20 एक ऑपरेशनल स्टेल्थ फाइटर तो बन चुका है, लेकिन चीन अभी भी इसमें सुपर क्रूज यानी बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक स्पीड और बेहतर इंजन्स को फिट करने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। ऐसे में Su-57 का भारत के पास होना चीन की किसी भी चाल को नाकाम करने के लिए परफेक्ट काउंटर बैलेंस साबित होगा। आपको ये भी बता देंगे भारत के लिए Su-57 आखिर जरूरी क्यों है। भारत का अपना फिफ्थ जेन फाइटर प्रोजेक्ट AMCA सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसे पूरी तरह से कॉम्बैट रेडी होने में 2032 तक का समय लगेगा। दो मोर्चों पर अगर देखें चीन और पाकिस्तान के, तो वहाँ चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। भारतीय वायुसेना के पास 7-8 साल का लंबा इंतजार एक बड़ा रिस्क हो सकता है।
चीन के पास पहले से स्टेल्थ जेट मौजूद है और वो पाकिस्तान को भी इस टेक्नोलॉजी से लैस करने में लगा हुआ है। ऐसे में Su-57 का ज्वाइंट प्रोडक्शन भारत को तुरंत एक रेडी टू फ्लाई 5th जेन स्टेल्थ प्लेटफॉर्म देगा, जिससे वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ का जो गैप है वो भरा जा सकेगा। साथ ही Su-57 की मैन्युफैक्चरिंग से मिलने वाली कटिंग एज टेक्नोलॉजी भारत के अपने स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा तेजी से पूरा करने में बड़ी मदद साबित होगी। अब पुतिन का यह दौरा भारत की सैन्य रणनीति और एयर डोमिनेंस के लिहाज से सचमुच एक नया अध्याय लिख सकता है।